कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जहां एक छोटी सी बात तूफान खड़ा कर देती है और जहां प्यार कभी मासूम तो कभी डरावना रूप ले लेता है। और आज की कहानी में अनु और आर्यवर्धन के बीच ऐसा ही एक पल आने वाला है। एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि प्यार जब सवाल बन जाए तो जवाब देना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है। और बस इसी सवाल के साथ कहानी शुरू होती है जब अनु आर्यवर्धन के सामने खड़ी होती है। आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और उम्मीद भी। और वो धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहती है, सर आपको क्या लगता है आप सिर्फ मुझे पायल पहनाकर बात को पलट देंगे? आज ऐसा नहीं होगा। आज मुझे जवाब चाहिए। आज आप मुझे बच्चा समझकर बहला नहीं सकते। आज आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते सर। और उसके लहजे में वो चुभन होती है जो किसी टूटे हुए दिल से निकलती है। और आर्यवर्धन उसकी बातों पर हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, अनु ये क्या बचपना है? तुम सच में अभी एक छोटी बच्चे की तरह लग रही हो। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? लेकिन अनु पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसके भीतर जो डर था उसने उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा मजबूत बना दिया था। और वो लगभग रोते हुए कहती है, सर आज नहीं, आज आप अपने दिल की बात बोलकर ही जाएंगे, वरना मैं यही सोचूंगी कि आपके मन में मीरा मैडम के लिए भी वही फीलिंग्स है जिनका मुझे शक हो रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप मुझे धोखा दे रहे हैं। और दोस्तों आप बताइए, जिस लड़की ने दिल से किसी को अपना माना हो वो अगर ऐसा शक कर बैठे तो क्या ये दर्द सिर्फ शब्दों में बयां हो सकता है? बताइए ज़रूर। अनु की ये बातें सुनते ही पहली बार आर्यवर्धन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अचानक आगे बढ़ते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं जैसे वो डर रहे हों कि कहीं अनु उनके सवालों और शक के बोझ से दूर ना चली जाए। और गहरी आवाज में कहते हैं, अनु तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? लेकिन अनु की आंखों में आंसू भर आए थे और वो बोलती ही चली जाती है, सर मैं क्या करूं? अगर कोई भी लड़की मेरी जगह होती तो वही महसूस करती जो मैं कर रही हूं। मैंने मीरा मैडम की बातें सुनी सर, और मुझे लगा जैसे उसके शब्द उसके आंसुओं में डूबने लगते हैं। उसकी आवाज़ कांपती है, सर अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। और बस इतना सुनते ही जैसे आर्यवर्धन के भीतर कुछ टूट जाता है। वो गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा अनु पर नहीं बल्कि इस संभावना पर होता है कि अनु ने खुद को इतना कम समझ लिया है। और वो लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, अनु दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। मरने की बात? क्या तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? अगर तुमने ऐसी बात फिर कही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इससे पहले कि अनु कुछ समझ पाती, आर्यवर्धन अचानक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेते हैं और अगले ही क्षण वो अनु के होठों पर किस कर देते हैं। एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है, हवा थम जाती है और सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती है। अनु चौंक जाती है, पीछे हटना चाहती है, लेकिन उसका दिल उसे रोक लेता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो आर्यवर्धन के स्पर्श में खो जाती है। उस पल में कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ एक एहसास था कि शायद प्यार इतना सीधा नहीं होता। दोस्तों क्या आपने कभी किसी सीन में इतना इमोशन महसूस किया है कि अंदर तक कंपन आ जाए? बताइए, क्या आप इस पल को समझ सकते हैं? थोड़ी देर बाद आर्यवर्धन उसकी आंखों में गहराई से देखते हैं और धीमी लेकिन टूटती आवाज में कहते हैं, अनु मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो मैं खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोने का सोचकर भी मेरा दिल कांप जाता है। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुमने खुद मुझसे दूरी बनानी चाही तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी भी हो और मेरी ताकत भी। अनु का दिल इन शब्दों को सुनकर पिघल जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो पहली बार महसूस करती है कि वो सिर्फ किसी ऑफिस बॉस से नहीं, किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी है जो उसे खोने से डरता है, जो उसे अपनी आखिरी सांस तक बचाना चाहता है। और उसी पल अनु धीरे से आर्यवर्धन के सीने पर सर रखकर रो पड़ती है, जैसे उसके दिल का सारा डर बाहर निकल गया हो। उन दोनों के बीच का ये पल इतना गहरा, इतना सच्चा था कि देखते ही देखते उनकी सारी गलतफहमियां मिटने लगी। उनकी आंखों में वो चमक लौट आई जो प्यार की पहचान होती है। और आर्यवर्धन अनु के माथे पर किस कर कहते हैं, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता और तुम खुद भी नहीं। दोस्तों आप बताइए, क्या ये प्यार सिर्फ एक इमोशन है या इसमें कोई जादू होता है जो इंसान को बदल देता है? अपने विचार जरूर लिखें। और फिर जैसे कहानी को भी उनका प्यार स्वीकार हो गया हो, दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, उनकी सांसें एक दूसरे में मिल जाती हैं और देर तक वो इस एहसास में डूबे रहते हैं कि चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए, एक दूसरे के दिल में जितनी जगह उन्हें मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। पल बीतते जाते हैं लेकिन उनकी नज़दीकियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की धड़कन बनने लगते हैं। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ वो एहसास कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और दोस्तों कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी एक किस, एक वादा, एक आंसू और एक कन्फेशन पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और इसलिए कहानी के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो गलतफहमियाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, अंत में दिल ही जीतता है। और अनु और आर्यवर्धन के दिल आज सचमुच जीत गए।